हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड की जो वैकेंसी का कुछ डिटेल मैंने डाला था कुछ दिन पहले, तो उसका यहाँ पे डाउनलोडेड के लिए यहाँ पे डेट आया हुआ था 15/6/2022 से। ठीक है, तो ये डेट के हिसाब से आज अभी वो सारा नोटिफिकेशन उसके साइट पे अवेलेबल है। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कितना डेट है और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और उसी एप्लीकेशन उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी है जिसको आप फिल कर सकते हैं, जो पीडीएफ मैं आपको ओपन करके अभी दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली बात यह है कि आपको ये जो भी चीज़ जहाँ से डाउनलोड करनी है, जिसका वीडियो मैंने पीछे बनाया था, वो उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके इस एडवर्टीजमेंट को डिटेल में डाउनलोड कर सकते हैं और उसका एप्लीकेशन जो है आपको वो भी मिल जाएगा। फिलहाल मैं ये एप्लीकेशन में एम्प्लॉयमेंट नोटिस में क्या क्या डिटेल्स आए हैं उन सब चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये BRBN यानी बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड की वैकेंसी आई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि कंपनी सेक्रेटरी, सीनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, सीड ऑफिसर, ये 3 पोस्ट थे जिसका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आया था, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये 2 वेबसाइट है जिसपे आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें ये वाला वेबसाइट पे अभी ये आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो ये चीज़ है, इसको अब आइए डिटेल में समझते हैं इस चीज़ को। ये यहाँ पे देखिए साइन वाइन भी किया हुआ है, 8 ही तारीख का है और 8 तारीख के बाद ये अभी आपको आया है 15 के बाद। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बिहार राज्य निगम लिमिटेड में ये क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ है। कंपनी सेक्रेटरी रिक्वायर्ड फॉर BRBN। ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरी के लिए नेम ऑफ पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, नेम ऑफ पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है। और दूसरा चीज़ ये है कि इसमें कंसोलिडेशन रिन्यूमरेशन जो है वो कितना मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, वो सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10 वर्ष का जो काम का अनुभव जिनको होगा उनको 75,000 रुपये प्रति माह श्रमिक मिलेगा और हर 6 वर्ष में हर प्रत्येक वर्ष 6% की वृद्धि होगी। मतलब हर साल 6% आपका सैलरी बढ़ जाएगा जो कंपनी सेक्रेटरी होंगे। इसमें एक पोस्ट यहाँ पे है और रिजर्वेशन अनरिजर्व यानी जनरल वालों के लिए ये है। इसमें मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए उसको और क्वालिफाइड होना चाहिए लास्ट एग्जाम फ्रॉम ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। एज लिमिट जो दिया गया है वो मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 62 साल का दिया गया है। और ये कैलकुलेशन कब से होगा डेट का, 1/6/2022 से, यानी 1 जून से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें एक एक्सपीरियंस आपको मस्ट किया गया, यानी एकदम हर हाल में होना चाहिए। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में या कॉर्पोरेटिव में, कॉर्पोरेटिव और रिप्यूटेड प्राइवेट सेक्टर फर्म्स में होना चाहिए। और वैसे फर्म में होना चाहिए जिसका टर्नओवर 100 करोड़ हो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में। तो ये इनकी कंडीशन है किस पोस्ट के लिए, कंपनी सेक्रेटरी पोस्ट के लिए। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सीनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर। ठीक है, तो सीनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का जो पोस्ट है, इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो है 69,000 रुपये की, 69,000 की, और हर साल 3% का एनुअल इंक्रीमेंट दिया गया है। इसमें भी एक पोजीशन है और ये रिजर्वेशन इसमें अनरिजर्व है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया वो मांगा गया MSc एग्रीकल्चर का, जिसमें प्लांट ब्रीडिंग या सीड टेक्नोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी या एग्रोनॉमी फ्रॉम ICAR रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इससे आपका MSc होना चाहिए। एज लिमिट वही है 25 साल से 62 साल के लिए और डेट 1 जून 2022 से जो गिना जाएगा। अब देखिए एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में वही चीज़ है सारी की जो ऊपर में मैंने आपको बताया, इसमें सिर्फ 5 साल का चाहिए, उसमें 10 साल का चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट पोस्ट है हमारा सीड ऑफिसर का। ठीक है, सीड ऑफिसर का पोस्ट है। अब इस सीड ऑफिसर के पोस्ट में देख लीजिए कि क्या है। सीड ऑफिसर में आपको 57,000 की सैलरी मिलेगी, 3% का एनुअल इंक्रीमेंट है। एक पोजीशन है अनरिजर्व के लिए, इसमें भी MSc एग्रीकल्चर मांगा गया है, प्लांट ब्रीडिंग, सीड टेक्नोलॉजी और ये सारा कुछ दिया हुआ है। एज लिमिट वही है जो पहले सबके लिए था, लेकिन इसमें जो है 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस कॉर्पोरेशन में या आपका कॉर्पोरेटिव या रेपुटेड प्राइवेट सेक्टर फर्म में, जिसका कम से कम मिनिमम टर्नओवर 100 करोड़ का हो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो ये सारा इनका कंडीशन है।
अब देखिए आगे फॉर्म कैसा है, इसकी क्या जनरल कंडीशंस है, वो सारी चीज मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए ये फॉर्म है इसका, ठीक है। इस फॉर्म में आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इसमें आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर में किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आप रहने दीजिएगा, बाकी को आप कट कर दीजिएगा। जैसे कि अगर कंपनी सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस दोनों को इस तरीके से आप कट कर देंगे। अब यहाँ पे नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और एज कितना हो रहा है आपका 1/6/2022 को। यहाँ पे जेंडर है, यहाँ पे फोटो आपको चिपकाना है, फोटो पोस्ट कार्ड टाइप का, ठीक है, फोटोग्राफ स्टाम्प साइज का, सॉरी। और यहाँ पे इंडिकेट करना है कैटेगरी को। और दूसरा चीज यहाँ पे दिया गया है सेम एज गिवन इन आधार कार्ड, सारा कुछ परमानेंट एड्रेस पिन कोड के साथ। अगर आप करस्पॉन्डेंस में कहीं रह रहे हैं तो वो एड्रेस चाहिए। और दूसरा आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें फर्स्ट पेज में एप्लीकेशन के, ठीक है। दूसरे पेज में आपको देना है डिटेल एग्जामिनेशंस के बारे में कि आपने एग्जामिनेशन कौन कौन से पास किए हैं, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, किस यूनिवर्सिटी से पास किया है, सब्जेक्ट क्या है और कितना % आया, ये सारा डिटेल यहाँ पे देना है। दूसरा चीज है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन, यहाँ पे मैट्रिक से लेके जितना भी आपके पास है वो आपको देना है, मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स। और यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको देना है, ठीक है, कि मतलब जो आप जब पास हो गए उसके बाद आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, किस पोस्ट पे आप काम कर रहे थे, कब से कब तक काम किया, कितना साल, कितना महीने, और डिस्क्रिप्शन आपको ड्यूटी का देना है, सैलरी कितनी थी, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। उसके बाद आपका क्या प्रूफ है कि आप जिस कंपनी में थे उसका टर्नओवर 100 करोड़ था लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में, उसका भी डिटेल यहाँ पे मांगा गया है। एक सेकंड में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आपको ये डिटेल यहाँ पे पढ़ना है 13 नंबर कॉलम में, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं, लास्ट सैलरी स्लिप जो है आपका वो कितना था वो आपको बताना है, पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि स्पेशल नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये भी आपको इसमें करना है। और डॉक्यूमेंट प्रूफ जो है आपको वो टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको देना होगा। डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ एप्लीकेंट का सिग्नेचर है। दूसरी चीज है यहाँ पे डेट और प्लेस यहाँ पे दिया गया, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म पूरा आपको दिया गया है। नेक्स्ट इस सर्टिफिकेट में जनरल कंडीशन दिया गया है। इस जनरल कंडीशन को आप आराम से पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसेंशियल, पहला कॉलम है आपका कि इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए जो इसमें फुलफिल करे। एलिजिबिलिटी या दूसरे भी जो पोजीशन के लिए जो भी डिटेल है जॉब का आपका दिया हुआ है उसको देख लेना आपको। और रिक्रूटमेंट जो है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, 3 साल के लिए होगा, ये भी यहाँ पे कहा गया है। फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका हर 11 महीने में आपका रिन्यू किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टर्म कंडीशन बीआरबीएन का आपको देख लेना है क्या है, ठीक है। बीआरबीएन के पास ये पूरा राइट है कि कभी भी इस आपके पोजीशन को कैंसिल कर सकता है, ठीक है, बिना कोई प्रूफ दिए हुए। उसके बाद सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सारे जो फॉर्म भरेंगे उसको नहीं बुलाया जाएगा। जितना भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है या जो भी आपका फोटोग्राफ है उसका एक सेट बना लेना है आपको, एक उसका जेरोक्स का सेट बना लेना है, ये आपको इंटरव्यू के टाइम लेके आना है। कोई भी आपको भत्ता यानी आने जाने का खर्च नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और जो कैंडिडेट आपका अपेयर हो रहा है जॉब के लिए उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है किसी कंसल्ट पुलिस स्टेशन से बनाना होगा कि भाई आपका कैरेक्टर कैसा है, कोई केस उस तो नहीं है। उसके बाद रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ पे वो सारा चीज़ दिया हुआ गवर्नमेंट ऑफ जो है आप बिहार के हिसाब से आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप रिटायर्ड हैं, ऑफिशियल हैं, तो मंथली जो आपको हॉनरेरियम मिल रहा है उसको आपको बताना होगा कितना है, आपको वो सारा चीज़ दिखाना होगा। तो ये सारा चीज़ दिया है। अब कॉन्ट्रैक्ट के ड्यूरेशन का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे दिया हुआ है 1000 रुपये का है और ये आपका निगम वेबसाइट पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो भी आपका एप्लीकेशन है बिना फ़ी जमा किए हुए आपको एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन है, कंपनी सेक्रेटरी का क्या जॉब होता है, उसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि उसी तरीके से यहाँ पे बिजनेस सपोर्ट क्या होगा, सीनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का क्या काम होता है, उसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से आपको सीड ऑफिसर का भी सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें दी गई हैं, क्या बोलते हैं, इसके एप्लीकेशन में। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कुछ लोगों का कमेंट भी आया था कि सर अभी तक इसका कोई मुझे नहीं मिल रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें या इसको कैसे आगे बढ़ा जाए। तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें क्लियर कर दी हैं और आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से इसको डाउनलोड करके फिर से पढ़ लें अच्छे से। और जो लोग एलिजिबल हैं इसको ज़रूर अप्लाई करें। एक अच्छा मौका है बिहार में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करने का और सैलरी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। एटलीस्ट 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप आराम से इसमें जा सकते हैं। वो सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।